यास्मीन जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आज सवाल ये है कि दमन का हथियार है या फिर इस्लाम में जरूरी है। क्योंकि अगर इस्लाम में जरूरी है फिर राइट टू चॉइस की तो बात ही नहीं आएगी कि मैं चुन सकूं कि मैं पहनूं या नहीं पहनूं। फिर तो जो इस्लाम नहीं मानेगा या जो लड़की नहीं पहनेगी उसको लेकर सब उस पर कीचड़ उछालेंगे। क्या मैं सही नहीं बोल रही हूं यास्मीन जी? जी, मैं आपको सुन रही हूँ। अंजना जी, मैं वो जवाब दूं आपको? बात खत्म हो गई हो तो बोले। मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए मैं दोनों पहलू। अब पहली बात तो अंजना जी, हमारे पास 2 जजेस थे और दोनों की अलग अलग राय थी। इससे ये जाहिर होता है कि 2 राय लोग रख सकते हैं। जब जजेस जैसे लोग रख सकते हैं तो आम आदमी भी 2 राय रख सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो धर्म की बात करती हैं मेरे से, मेरी आवाज गई शायद। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, धर्म की बात मेरे से कर रही हैं तो धर्म का, जी, धर्म का जहां तक सवाल है, आप अंजना जी अच्छी तरह जानती हैं कि धर्म में नमाज पढ़ना हमारे यहाँ फर्ज है। कोई नहीं पढ़ता। सरदारों में वो कड़ा पहनना जरूरी है, वो लगाना सर पे वो बांधना जरूरी है। पर कुछ लोग करते हैं, दाढ़ी कट रखना जरूरी है, पर कुछ लोग काट देते हैं, नहीं रखते हैं। तो ये चॉइस हो गई आपकी। धर्म को भी मानना, कितना मानना कितने नहीं मानना, ये भी एक चॉइस है। अब आप आइए चॉइस पे। तो देखिए, मैं ईरान की अभी आप बात कर रहे हैं बार बार, मैं ईरान में भी, वहां पे तो लॉ है, वहां कानून है कि हिजाब पहनना जरूरी है, फिर भी औरतें उसके अगेंस्ट आ रही हैं। मैं उसको ये कहती हूँ कि भाई किसी पे जुल्म मत करो, तुम इस पे ज्यादती मत करो। अगर वो नहीं पहनना चाहती, उनकी चॉइस है। अगर इंडिया में औरतें पहनना चाहती हैं, जी, आ रही हूँ, अगर इंडिया में, हाँ कोई बात नहीं, इंडिया में अगर लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं, जो भी नहीं पहनना चाहती, देखिए मैं आपको एक इसका छोटा सा उदाहरण दे दूं। मेरी मदर आज तक बुर्का ओढ़ती हैं, मैं बुर्का नहीं ओढ़ती, मैं सर पे दुपट्टा लेती हूँ। मेरी बेटी शायद जीन्स पहनती है। तो ये उसकी चॉइस है, आप उसको चॉइस पे छोड़ दो, आप जबरदस्ती मत करो। हाँ, जो लोग जबरदस्ती करते हैं वो गलत है, लेकिन जो अपनी मर्जी से पहनना करेगा कि कौन, उनके ऊपर जबरदस्ती करना। देखिए फारूकी जी, यही तो प्रॉब्लम है ना, खुद तय करेंगी, ये लड़कियां खुद तय। आपको लगता है इस देश में इतनी आजादी है तमाम लड़कियों को? आपको खुद आपने अपने जीवन में नहीं देखा है? बिल्कुल इतनी, आपने अपने जीवन में नहीं देखा है कि लोगों को जबरन किस तरह से मजबूर किया जाता है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती इस बात को। मेरे पे कभी कोई जबरन नहीं हुई। मैं 68 एज में हूँ, पर मेरे पे कभी कोई जबरन नहीं हुई। और अगर वो ये कहता है, एक तरक्की पसंद, और वक्त के साथ साथ चेंज आता है। आज आपको वो पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़कियां हैं जो एहतजाज कर रही हैं, वो कोई रूढ़िवादी या उस तरह की जाहिल गांव की औरतें तो लड़कियां थोड़ी हैं जो एहतजाज कर रही हैं खड़े होके। वो सब पढ़ी लिखी हैं और जवाब जल्दी से पहनना चाहती हैं हिजाब। इतने से हिजाब के लिए क्यों प्रॉब्लम है? जैदी जी, वो कह रही कभी उन्होंने उन पर दबाव नहीं हुआ। देखिए अंजना जी, बहुत जरूरी बात यह है कि सिर्फ एक मुझे आजादी है या यास्मीन जी को आजादी है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में जितनी भी महिलाएं हैं उनको सबको हमारी जैसी आजादी और उतनी छूट मिली हुई है कि अपनी मर्जी से वो ये चयन कर सकती है कि उनको बुर्का, हिजाब या किस तरह के कपड़े पहनने। तो ये कहना कि नहीं सबका एक जैसे हालात और एक जैसे उसमें सर्कमस्टेंसेस में जी रही, ये मुझे लगता है कि बहुत ही बेईमानी बात हो जाएगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मुस्लिम महिलाएं किस स्थिति से, किस मुश्किल से पढ़ने के लिए बाहर निकलती हैं। उनके ऊपर बुर्का, हिजाब, रिलीजियस प्रैक्टिस को असेंशियल मानते हुए उनके ऊपर थोपा जाता है कि अल्लाह ने बहुत जरूरी कहा है, अगर आप बुर्का हिजाब नहीं पहनेंगे तो आप दोज़ख में जाएंगे और आप गुनाह कर रहे हैं, और अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपके साथ साथ आपके माँ बाप और पूरा खानदान आपकी वजह से दोज़ख में जाएगा। तो इस तरह के डर मुस्लिम महिलाओं पर, बच्चियों पर लादे जाते हैं, और उस डर की वजह से मुस्लिम महिलाएं बुर्कों की इस कैद में बंध जाती हैं। और ये सारी प्रैक्टिस, ये रिग्रेसिव सोच महिलाओं पर लाद दी जा रही है धर्म के नाम पर। हाँ। अफसोस की बात यह है कि इसको जस्टिफाई किया जा रहा है उन लोगों की तरफ से जो लोग खुद संपन्न है, पढ़े लिखे